हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से टैली में परचेज बिल का एंट्री पास करोगे विद जीएसटी डिस्काउंट लगा के। मैं आपको बिल दिखा देता हूं दोस्तों। देखो, ये बिल है आपका, ठीक है। इसी को देख के आपको टैली में एंट्री पास करना है। देखो, आपको टैली का टी भी नहीं आता, नए यूजर हो पुराने यूजर हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अंत तक बने रहना, आपको टैली में परचेज बिल का एंट्री पास करना आ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हो इसमें आपका डिस्काउंट भी है। देखो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दिखेगा, ओके, और आपका जीएसटी भी दिखेगा। तो सेम टू सेम हमें एंट्री पास करना है टैली में, ओके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना है। ये आपको डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आइकन दिख रहा है टैली का, है ना। तो इस पे मैं एंटर मारूंगा क्लिक करके, या डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैं क्लिक करके एंटर मार रहा हूँ, ओपन हो रहा है। देखो दोस्तों, आपका जो टैली होगा वो लाइसेंस वाला होगा, ठीक है। लाइसेंस वर्जन होगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ एजुकेशनल वर्जन में, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। एंट्री आपका सेम होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही होगा, ओके। बेसिक से बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो, मैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, ओके। तो इसके लिए देखो यहाँ पे कंपनी इन्फो लिख रहा है, यहाँ पे CMP इन्फो, इस पे क्लिक करना है सिंपली आपको। उसके बाद आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है यहाँ पे, और इस पे क्लिक करना है, या आप जो C बटन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे नेम टाइप करोगे तो देखो, मैं कंपनी का नेम टाइप करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूंगा। तो मेरे कंपनी का नेम क्या है, देखो यहाँ पे जो आपका होता है बिल टू में, ये आपका आपके कंपनी का नेम होता है ना। तो देखो, अभय इलेक्ट्रिकल एजेंसी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा अभय इलेक्ट्रिक, क्या है, अभय इलेक्ट्रिक, ठीक है, अभय इलेक्ट्रिक एजेंसी। तो सिंपली आपको टाइप कर लेना है एजेंसी, ओके दोस्तों। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दो। तो जो भी एड्रेस है आपकी कंपनी का, वो आप टाइप कर दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गुरुग्राम, ओके, गुरुग्राम, या गुड़गांव लिखा है इस पे, तो आप गुड़गांव लिखो, दोनों तो एक ही नाम है ना, गुड़गांव, ओके। एंटर। यहाँ पे पूरा एड्रेस आप डाल देना अपने कंपनी का, है ना। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करो इंडिया। अब गुड़गांव हरियाणा में आता है, तो हरियाणा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एंटर। पिन कोड है जो आपके कंपनी का डाल लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के लिए कुछ भी पिन कोड डाल रहा हूँ, ओके। फोन नंबर डाल लो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल है, आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। तो देखो, अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, वो चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है, इसको आप छोड़ दो। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये देखो, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब है कि जिस दिन से आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हो करना, बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप एंट्री करना शुरू कर रहे हो, वो डेट यहाँ पे डालोगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1/4/2023 से जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तब से ही हम ये काम शुरू कर रहे हैं, ओके। तो मैं ये डेट रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा कि जिससे आप ही ओपन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना, जैसे मैं डाल लेता हूँ 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से मैं रिपीट करूंगा इस पासवर्ड को, 1 2 3 4 5, है ना। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि दूसरा कोई ओपन नहीं कर पाएगा आपके कंपनी का, सिर्फ आप ओपन कर पाओगे। उसके बाद इधर कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, सिंपली आपको इंटर मार के इसको सेव कर लेना है। ये आपका कंपनी हो गया क्रिएट, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ थोड़ा देर, ये प्रोसेस होता है, थोड़ा देर टाइम लगता है ना। देखो, ये आपका बन गया। पासवर्ड पूछ रहा है जो आपने डाला था, 1 2 3 4 5, एंटर, ओपन हो गया। अब पीछे आ जाएंगे हम। अब देखो, हमें जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा, जीएसटी चालू करना पड़ेगा इसमें, ओके। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको फीचर का, है ना। F11 कीबोर्ड शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पे जाकर एंटर। उसके बाद आपको अपना कंपनी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरा कंपनी है अभय इलेक्ट्रिकल एजेंसी, इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। वाई प्रेस करके इंटर मारना, ओके। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, वाई प्रेस करके इंटर मारना है यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो आपने स्टेट भरा था उसमें कंपनी क्रिएशन के टाइम में, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेगुलर ले लो आप यहाँ पे, ओके।
रेगुलर डीलर हो आप तो आप रेगुलर लोगे, कंपोजिशन हो तो कंपोजिशन लोगे, तो आप रेगुलर हो तो रेगुलर सेलेक्ट करोगे। एसएससी या अदर टेरिटरी को आपको नो करना है। देखो अदर टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज नो, तो आप इसको नो ही रखो दोस्तों। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टैली में आप जीएसटी कब से चालू करना चाहते हो, मतलब एंटी जीएसटी से रिलेटेड कब से आप करना चाहते हो टैली में ये पूछ रहा है। तो मैं 1/4/2023 से रहने देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर टाइप करोगे। ओके, जो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से मिला होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना कंपनी का जीएसटी आईएन नंबर टाइप कर दिया है, आप भी यहाँ पे टाइप कर देना। अगला ऑप्शन पूछ रहा है जीएसटी R1 आप कैसे फाइल करते हो, मंथली, क्वार्टरली, है ना। तो देखो जो रेगुलर डीलर होता है वो मंथली फाइल करता है, और जो आपका कंपोजिशन डीलर होता है वो क्वार्टरली फाइल करता है। मंथली का मतलब होता है हर महीने फाइल करना, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने पे फाइल करना। तो मंथली सिलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि मैं रेगुलर हूँ। ईवे बिल एप्लीकेबल ये पूछ रहा है कि टैली में क्या आप ईवे बिल बनाना चाहते हो, तो आप इसको यस करोगे। तो मैंने बोला हाँ बनाना चाहते हैं। बोल रहा है कब से बनाना चाहते हो, 1/4/2023 से बनाना चाहते हैं। बोल रहा है कि जो ई बिल बनेगा वो आपका 50,000 से ऊपर होने पे बनता है। तो जो 50,000 है वो मैं कैसे देखूं, इनवॉइस वैल्यू के अनुसार। तो हाँ दोस्त, इनवॉइस वैल्यू के अनुसार ही आपको यहाँ पे लेने हैं, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। 50,000 ऑटोमेटिक आता है, इसमें चेंज मत करना। इंटर स्टेट के लिए ई बिल एप्लीकेबल पूछ रहा है आपसे, मतलब अपने स्टेट में ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, तो क्या उस समय भी ई बिल बनाओगे। देखो ऐसे तो आपका ई बिल आपका बनता है कैसे, जब दूसरे स्टेट में माल जाता है, ठीक है, लेकिन अपने स्टेट के लिए भी बनता है। तो अगर आपको अपने स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हो उससे रिलेटेड आपको ये बिल बनाना है, तो इसको यस करो। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, यस कर देता हूँ, मुझे बनाना है। इधर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस सब ऑप्शन को आपको नो ही रखना है, इधर कुछ मत करना। उसके बाद सिंपली इंटर मार के इसको सेव कर देना। उसके बाद सिंपली फिर से कंट्रोल ए करना सेव करने के लिए, और एस्केप मार के पीछे आ जाना। ठीक है, अब दोस्तों आप परचेज बिल का टैली में एंट्री पास करने के लिए रेडी हो। अब आप एंट्री पास कर सकते हो। जो मैंने आपको बिल दिखाया था ना दोस्तों, देखो ये जो बिल मैंने आपको दिखाया था, इस बिल का एंट्री पास करने के लिए रेडी हो। चलो एंट्री पास करना सीखते हैं। तो उसके लिए आपको आना है, गेट ऑफ टैली में मिलेगा ऑप्शन आपको अकाउंटिंग वाउचर का, इस पर जाकर एंटर मारना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे आपका कोई भी वाउचर स्टार्टिंग में ओपन मिल सकता है, कोई भी वाउचर मिल सकता है। लेट करो आपको पेमेंट का मिले, रिसिप्ट का मिले, कोई वाउचर ओपन हुआ मिल सकता है। जिसमें लास्ट एंट्री होता है ना दोस्तों, वही आपका यहाँ पे ओपन रहता है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, अपना वाउचर ओपन करना है जिसमें हमें एंट्री पास करना है। दोस्तों परचेज वाउचर ओपन करने के लिए आपको परचेज पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो या कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करो, तो ये आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। यदि आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखे तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आइटम इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा स्क्रीन, जहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन दिखेगा। अब चलो एंट्री पास करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको F2 बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे डेट डालना है जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो टैली में। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 मार्च 2024, एंटर। अगला ऑप्शन है दोस्तों सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो ये आपको मिलेगा इस इनवॉइस पर। ठीक है, तो देखो जब आप माल खरीदते हो दोस्तों, मैंने जो है ABC इंटरप्राइजेस से माल खरीदा है। मेरे कंपनी का क्या नाम है, अभय इलेक्ट्रिकल एजेंसी। मैंने ABC इंटरप्राइजेस से माल खरीदा है, LED लाइट्स खरीदा है, बल्ब खरीदा है। ठीक है, 2 चीजें मैंने यहाँ पे खरीदी है इससे। तो ये हमें क्या देगा, माल भी देगा, यानी LED लाइट्स और बल्ब दोनों देगा, और साथ में एक बिल भी देगा। ये रहा वो बिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर ये रहा, ठीक है, DDTI02। तो इसको मैं एज इट इज टाइप करूंगा अपने परचेज वाउचर में, DD जैसे लिखा है वैसे, DD डैश, उसके बाद आपका है TI, उसके बाद डैश, उसके बाद 02। ओके, एंटर मारूंगा। अब देखो डेट पूछ रहा है, तो जो भी डेट लिखा होगा इनवॉइस पर वो डेट आपको टाइप करना है। देखो यहाँ पे डेट में लिखा है 1 जुलाई 2017, तो ये काफी पुराना बिल है ना। आप खरीदोगे तो आपको नया बिल मिलेगा, तो जो डेट उस पर लिखा होगा वो टाइप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। लेट करो कि हमने खरीदा है 1 मार्च 2024। ठीक है, मैं अपने से यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि इनवॉइस पे ये डेट लिखा हुआ है। ये पुराना बिल है दोस्तों, इसलिए 1 जुलाई 2017 आपको दिख रहा है। आपके पास तो नया बिल आएगा ना, तो जो डेट लिखा होगा उस पर सिंपली आपको उसको लिखना है। इसके लिए डोंट वरी। ठीक है, अब पार्टी अकाउंट नेम,
यहाँ पे आपको पार्टी का अकाउंट नेम मतलब जिससे आपने खरीदा है उसका नाम क्या है। तो देखो सबसे जो ऊपर रहता है नेम ABC इंटरप्राइजेस दिख रहा है आपको, ये उस पार्टी का नेम है, यानी जिससे हम खरीद रहे हैं, यानी सप्लायर का नेम है। Alt C करना है आपको बनाने के लिए, है ना। हम तो शुरू से सीख रहे हैं, Alt C करना है। Alt C जैसे ही करेंगे तो लेजर क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ओके, यहीं पे नेम बनता है, जो भी नेम होता है आपका पार्टी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ABC इंटरप्राइजेस। क्या नाम है दोस्तों? इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस, ठीक है। इंटर मारना है। अब देखो ये क्या है? सप्लायर, और जो सप्लायर होता है ना फ्रेंड्स, वो आपका सन्ड्री कैटर्स में आता है। तो यहाँ से आपको सन्ड्री कैटर सेलेक्ट करना है, SU लिखो कीबोर्ड से आ जाएगा, एंटर मार दो। जिससे आप माल खरीदते हो वो सप्लायर होते हैं हमारे लिए। तो सप्लायर किस में आता है? सन्ड्री कैटर में। ये चीज को याद रखना। जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो सारे सन्ड्री कैटर्स में आएंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आपको इस ऑप्शन को यस करना है ना। आगे बढ़ते जाना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है एड्रेस पे, एड्रेस वाला सेक्शन पे। तो देखो जो भी एड्रेस लिखा होगा इस पार्टी का वो आप टाइप कर दोगे, जैसे पूसा रोड न्यू दिल्ली, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा पूसा रोड, ओके, और इंटर मारूंगा और न्यू दिल्ली यहाँ पे लिख दूंगा, न्यू दिल्ली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एंटर, कंट्री इंडिया है, और कौन से स्टेट में आएगा? तो देखो यहाँ पे न्यू दिल्ली है तो दिल्ली स्टेट में आएगा, तो दिल्ली यहाँ पे DE लिखूंगा, यहाँ पे मैं आ जाएगा दिल्ली, एंटर मारूंगा। पिन कोड क्या है? तो पिन कोड है 11,000, और उसके बाद क्या है दोस्तों? 5 है, तो 5 में टाइप कर दूंगा, एंटर। उसके बाद यहाँ पे आपको नो ही रखना है, और यहाँ पे पैन नंबर जो होगा इसको आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है। जो भी इसका पैन नंबर होगा उससे आप टाइप कर देना यहाँ पे, मैं एज इट इज यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये किस टाइप का डीलर है, रेगुलर है, अनस्टर्ड है, कंज्यूमर है या कंपोजिशन है। तो मान के चल रहे हैं कि ये रेगुलर डीलर है, उससे पूछ लेना, वो बता देगा आपको। GSTIN नंबर इसका हम टाइप करेंगे। तो देखो इसका GSTIN नंबर क्या है? 07A जो भी है टाइप कर दो यहाँ पे 0। देखो ऊपर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको 07APAFD, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसको आप टाइप कर दोगे 07APA, उसके बाद क्या है? FD, है ना, FD 8245 जो भी है यहाँ पे आप टाइप कर दोगे, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, एंटर। उसके बाद इस ऑप्शन को आपको Y प्रेस करके इंटर मारना है, यस करना है, ओके। यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है दोस्तों, ओके। यदि वो ट्रांसपोर्टर होता है तो नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यस करना है, ट्रांसपोर्टर नहीं है तो सिंपली आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको एंटर मारते हुए आगे बढ़ना है और सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने भरा है लेजर में वो आ रहा है यहाँ पे, मतलब जो अभी नामकरण किया ना आपने सब भरा, वो चीज दिखा रहा आपको कि इसमें कुछ सुधार करना है। तो मैंने बोला नहीं, तो Ctrl A करूंगा आगे बढ़ने के लिए। परचेज लेजर में आपका परचेज अकाउंट आता है, इसको भी बनाना पड़ेगा, Alt C करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट A/C, ओके। परचेज अकाउंट आपका परचेज अकाउंट में आता है, TU लिखोगे आ जाएगा, एंटर। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस रखना है आपको, नॉट एप्लीकेबल करना है इसको, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाना है गुड्स, ठीक है, गुड्स सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप गुड्स का जो है परचेज करने वाले हो, ओके। उसके बाद Ctrl A करना है सेव करने के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे आइटम लेना है, कौन कौन सा आइटम खरीदा है आपने? LED लाइट्स खरीदा है और बल्ब खरीदा है, तो LED लाइट्स बनाएंगे, इसके लिए Alt C करेंगे, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे LED, बड़ा में लिखा है तो बड़ा में लिखेंगे LED लाइट्स, ओके, एंटर। यहाँ पे देखो आपको अंडर में लेने हैं, जैसे कि ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये आपका लाइट्स है ना, तो लाइट्स के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे Alt C कर लेना और यहाँ पे लाइट्स बना लेना, ठीक है। जितने भी आपके लाइट्स होंगे वो सारे लाइट्स के अंदर आ जाएंगे, ओके। उसके बाद सिंपली Ctrl A करना है। यूनिट्स पूछ रहा है, कैसे बेचोगे आप इसको? तो देख लो इसमें कैसे इन लोगों ने खरीदा है और बेचा है। तो ये जो देखो पीसेस में है, डॉजन्स में है बल्ब आपका, और पीसेस में है आपका ये, है ना, LED लाइट्स। तो हम यूनिट्स बनाएंगे पीसेस, तो इसके लिए Alt C करेंगे। देखो नया बनाना है आपको, ठीक है, तो Alt C करना है, ओके, याद रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीसेस, एंटर मारूंगा।
फॉर्मल नेम में मतलब पूरा इसका फुल फॉर्म लिखूंगा PEACS, पीसेस, ठीक है। यहाँ से भी आपको पीसेस सिलेक्ट करना है, आ जाएगा PC लिखोगे तो आ जाता है, ठीक है। एंटर, उसके बाद कंट्रोल ही करना है, ओके। यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है आपको GST को, ओके। एंटर, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है आपको नो, इसको वाई प्रेस करके इंटर। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ये फ्रेंड से लाइट है तो आप यहाँ पे लाइट लिख दो, लाइट्स, है ना। एंटर। HSN कोड देख लो, यहाँ पे इसका HSN कोड क्या है, देखो HSN कोड 8501, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 8501, एंटर। यहाँ पे ऑन वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इस पे टैक्स लगता है। रेट डाल देंगे कितना परसेंट है, तो देखो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो आपका 12% है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स IGST 12% दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको 12% डालना है, 12% लगेगा GST। एंटर मारना है, 6% डिवाइड हो जाएगा CGST और SGST, मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको एंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो LED लाइट्स है वो गुड्स है, ओके। उसके बाद कंट्रोल है, ओके। यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। तो देखो कितना हम खरीद रहे हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे हम 50 पीस खरीद रहे हैं, है ना, तो हम 50 यहाँ पे डालेंगे, 50, एंटर, ओके। रेट डालेंगे, क्या रेट है इसका, तो देखो एक पीस का रेट है 200, ठीक है। 200 में यहाँ पे टाइप करेंगे 200, एंटर। तो देखो दोस्तों आपका टोटल जो अमाउंट है 10,000 आ गया, यहाँ पे मैच कर लो, देखो आपका इसमें भी आपका 10,000 है दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो एंटर मारते हैं, एंटर मारा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा है, ओके। तो डिस्काउंट कितना है, देखो यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट भी हमें लगाना है ना। हालांकि ये टोटल पे है, मतलब दोनों खरीदने के बाद आपका लगा है, तो कोई बात नहीं, 20% करोगे तो आपका हो जाएगा, फिर भी टोटल आपका ही वही होगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली आप जो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो या आप जो दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो। तो मैं जो है 10,000 पे 20% लगा दूंगा, है ना। तो डिस्काउंट लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, F12 कीबोर्ड से प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, F12, ठीक है। फिर से एक बार आपको F12 बटन प्रेस करना है, 2 बार प्रेस करना है, याद रखना। सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिवेट कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, वाई प्रेस करना है इसको और इंटर मारना और सिंपली कंट्रोल ए कर लेना, ओके। जैसे ही आप कंट्रोल ए करोगे तो आपको डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, कितना परसेंट डिस्काउंट है आपका, 20%। तो 20 यहाँ पे लिखो, एंटर मारो, देखो 2,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, समझ रहे हो दोस्तों, 2,000 आपका यहाँ पे डिस्काउंट लग गया। चलो एंटर मारो। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट आइटम लेने हैं, देखो एक और आइटम आप खरीद रहे हो, बल्ब्स, ठीक है। बल्ब्स खरीद रहे हो आप, यहाँ पे 5 दर्जन खरीद रहे हो, ठीक है। और एक दर्जन का 3,000 है, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप Alt+C करोगे और यहाँ पे लिखोगे बल्ब्स, ओके। बल्ब्स लिखोगे, एंटर मारोगे, और ये भी लाइट है तो लाइट में ले लो इसको अंडर। अब दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिट्स लेने हैं कि आप कैसे उसको खरीद रहे हो। तो देखो आपने डजन्स में खरीदा है ना, तो यहाँ पे आपको डजन्स बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप Alt+C करोगे और यहाँ पे आप डजन्स लिखोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डजन्स, ओके, DUZENS, डजन्स लिखा, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, यहाँ पे डजन्स, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों, एंटर मारूंगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डजन्स, आ जाएगा यहाँ पे, देखो आ गया, एंटर। उसके बाद सिंपली कंट्रोल करना है, एप्लीकेबल रहेगा GST, इसको वाई प्रेस करके एंटर। यहाँ पे आपको लिखने हैं लाइट्स, लिख दो, ये एक लाइट्स है, ओके, समझ गए। और HSN कोड देखो, इसका HSN कोड क्या है, 8501 है, 8501, एंटर। ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबल आपको लेने हैं, इसमें से परसेंटेज क्या रहेगा, 12% ही लग रहा है इस पे, ठीक है। देखो दोनों पे 12% लग रहा है, ओके। नीचे आपका जो IGST कैलकुलेट हुआ है वो आपका 12% कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। दोनों पे 12% है, ओके। और जो 20% आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों पे 20% डिस्काउंट लगा हुआ है, ओके। समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली आपको इंटर मार के आगे बढ़ना है, ओके। गुड्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना, क्वांटिटी यहाँ पे ले लेना, इतना है 5 डजन है, तो 5, एंटर। रेट क्या है एक डजन का, 3,000, तो 3,000 यहाँ पे टाइप करोगे, 3,000, एंटर। देखो यहाँ पे 15,000 आपका टोटल आ गया, 15,000 मैच करके, ठीक है। एंटर मारोगे, एंड ऑफ लिस्ट लोगे, ओके। यहाँ पे आप डिस्काउंट डालोगे 20%, दोनों पे 20% डिस्काउंट लग रहा है, एंटर। देखो 3,000 आपका यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट होके आ गया, ओके। एंटर मार के आगे बढ़ोगे, समझ गए।
इस तरह से और भी आइटम में तो ले सकते हो, लेकिन हमने 2 ही आइटम खरीदे हैं, एलईडी लाइट्स और बल्ब्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो टोटल आपको अमाउंट दिखा रहा है 25,000 दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस इनवॉइस में देखो यहाँ पे 25,000 दिखा रहा है आपको टोटल। ओके, ठीक है दोस्तों, एंटर मारना है यहाँ पे और नीचे आपको अब टैक्स लगाना है। टैक्स आपका क्या है? आपका IGST है। ओके, तो देखो पहले इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिस्काउंट पहले लगाया, उसके बाद IGST लगाया है। तो पहले डिस्काउंट हम लगाएंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, आपका टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 2,000 और 3,000, टोटल आपका कितना हो गया? 5,000 हो गया। इनवॉइस में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आपका टोटल 5,000 हो रहा है ना दोस्तों। तो इस 5,000 को हमें माइनस करना है 25,000 में से, उसके बाद हमें टैक्स लगाना है IGST। ठीक है, तो देखो इसके लिए आप यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाओगे। इसके लिए आप Alt+C करोगे। ओके, यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। ओके, और देखो आप डिस्काउंट आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है उससे, है ना, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव यहाँ पे लिखोगे RCBD, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंटर मारोगे और यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना है। डिस्काउंट आपको मिला तो क्या हो गया? आपके लिए इनकम हुआ ना, तो ये आएगा इनडायरेक्ट इनकम में, है ना। इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको करना है डिस्काउंट सिलेक्ट। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल करना है, उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए करना है। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल ए करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखो 5,000 माइनस में जाएगा, है ना, 5,000 आपका माइनस हो जाएगा। टोटल आपका इनवॉइस वैल्यू 20,000 हो गया। देखो यहाँ पे, और 20,000 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो 20,000 आपको दिख रहा है आपके। ठीक है, देखो बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज आ रहा होगा, उस पर फोकस मत करो, थोड़ा सा सीखने पर फोकस करो। ठीक है, तो 20,000 आपका यहाँ पे टोटल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है, तो टैक्स यहाँ पे लगा दो। टैक्स आपका 12% लग रहा है IGST। तो देखो उसको बनाने के आप Alt+C फिर से प्रेस करोगे और यहाँ पे IGST लिखोगे। ओके, एंटर। यहाँ पे आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करोगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे GST सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2400 आपका टैक्स लग जाएगा। देखो यहाँ पे आपका 2400 दिखा भी रहा है। 12% आपका 2,000 का यहाँ, सॉरी 20,000 का 12% आपका हो गया 2400। ठीक है, तो 2400 ये लग चुका है दोस्तों। ठीक है, सिंपली अब आपको एंटर मार के आगे बढ़ना है। नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ दो, आपकी मर्जी, ये जरूरत नहीं होता है। ठीक है, एंटर मारो और सिंपली आपका ये सेव हो जाएगा। एक बार और एंटर मारोगे तो मैं आपको प्रिंट करना सिखा देता हूँ। ठीक है, आपका एंट्री हो गया तो आप प्रिंट कर लो। तो इसके लिए आप Alt के साथ P बटन प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? Alt के साथ P बटन प्रेस करोगे। ठीक है, जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो पहले आपको प्रीव्यू देखना है कि कैसा प्रिंट मेरा दिखेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे विद प्रीव्यू लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर मारना है। जैसे एंटर मारोगे दोस्तों, उसके बाद जूम पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका देखो कुछ इस तरह से इनवॉइस निकल के आएगा प्रिंट में। ठीक है, आपको दिख रहा है कितना अच्छा आपको दिख रहा है। एग्जैक्ट आपको इसके जैसे मैचिंग टू मैचिंग अमाउंट दिख रहा है आपको। नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल आपका देखो 22,400। ओके, दिखा दो, तो देखो नीचे आपका 22,400 टोटल मैच कर गया आपका अमाउंट, है ना। इस तरह से दोस्तों आपको परचेज का एंट्री पास करना है विद GST डिस्काउंट लगा के। ठीक है, यदि आपको प्रिंट करना तो इसके बटन प्रेस करना है और सिंपली आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों पीछे आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए करना है। मान के चलो कि आपको अभी प्रिंट नहीं करना, बाद में प्रिंट करना है, तो इसके लिए आप इसके बटन प्रेस करना है और गेट ऑफ टैली पे आ जाना। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्ले का। ठीक है, इस पे जाके एंटर मारना है। उसके बाद डे बुक पे जाके एंटर मारना है। यहाँ पे आपको एंट्री दिख जाएगा, यहाँ पे एंटर मारोगे तो ओपन हो जाएगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हो अभी। ठीक है, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आपका परचेज बिल का एंट्री पास होता है विद GST और डिस्काउंट लगा के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।